और चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं केदारनाथ के रेस्क्यू ऑपरेशन की। लगातार सीएम धामी के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी काम कर रही है। कम समय में काम करने पर फोकस अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो सीएम धामी केदारनाथ के रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ टीम भी लगातार काम कर रही है और पल पल की अपडेट पूरे मामले पर सीएम धामी लेते हुए भी दिखाई देते हैं। कम समय में काम करने पर फोकस किया जा रहा है और केदारनाथ में फंसे हुए श्रद्धालु, फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी मुस्तैदी के साथ यहां पर काम में लगी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सीएम धामी केदारनाथ के रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन पर? देखिए, केदार घाटी में मौसम की बेरुखी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और जैसे ही मौसम का मिजाज थोड़ा सा सामान्य होता है तो जो भी रेस्क्यू टीम में, चाहे वो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो, जिला आपदा प्रबंधन तंत्र हो, इसके साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अब तो सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के 100 से ज्यादा जो है वो जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और केंद्र सरकार पहली MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर दे चुकी है और मुख्यमंत्री स्वयं लगातार जो है पल पल का अपडेट ले रहे हैं। तो ऐसे में जो अभी हमें लेटेस्ट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू जो है वो सभी जो राहत और बचाव कार्य में टीमें जुटी हुई हैं सबके सहयोग से हो गया है। इसके अलावा अभी जो चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर है उसने भी अपना ऑपरेशन फिर से रेस्क्यू शुरू कर दिया है। मौसम साफ होने लगा है। इसके साथ साथ जहां पर ज्यादा क्षति पहुंची है उस स्थिति को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की टीम भी मौके पर कार्य कर रही है और इसके साथ साथ जो अन्य रणनीति में बदलाव करने हैं उनको भी शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से समन्वय के माध्यम से डिस्कस किया जा रहा है ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है वो राहत के कार्य किए जा सके। क्योंकि केदार घाटी का जो नैन्सी मौसम का मिजाज है वो पल पल बदलता रहता है और दोपहर के बाद अक्सर इस क्षेत्र का मौसम का मिजाज बदल जाता है। लिहाजा इस मौसम की चुनौती के बीच किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कम से कम समय में किया जा सके, इसके अलावा जो और व्यवस्थाएं वो व्यवस्थित हो सके और साथ ही अब सेना ने जो है वो सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। चूंकि ये जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का पैदल मार्ग, इसके आसपास जब इस पूरे के पूरे मार्ग पर जब अतिवृष्टि से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ, एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर, तो अब इसके आसपास के क्षेत्रों का सेना ने चूंकि मोर्चा संभाल लिया है तो अब सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर पर सभी राहत और बचाव कार्यों में जुटी एजेंसियों के माध्यम से कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है वो अंतिम रूप दिया जा सके और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, यानी कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इसी बीच अगर आंकड़ों की हम बात करें सोनू, तो लगभग कितने श्रद्धालुओं का सकुशल रेस्क्यू किया गया है और क्या उम्मीद है, अभी भी वहां पर क्या कुछ श्रद्धालु फंसे हुए हैं, कितने की तादाद में ये संख्या होगी? देखिए, मंदिर समिति और मंदिर समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की है। जो केदारनाथ कैंपस है, केदारनाथ धाम का जो मंदिर परिसर है, वहां पर कुछ यात्री हैं। चूंकि मौसम एक बाधा बन रहा था और जैसे जैसे मौसम खुल रहा है वैसे वैसे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वो पैदल मार्ग से नहीं आ पाएंगे। रास्ते में जो है वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो मार्ग है पैदल मार्ग वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लिहाजा ऐसे में उन सभी यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और बड़ी संख्या में करीबन 10,500 के लगभग जो है यात्रियों को सकुशल निकाला जा चुका है और जो यात्री अभी मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण जहां पर जिन स्थानों पर रुके हुए वहां पर उनके खान पान की व्यवस्था की जा रही है, खाद्य सामग्री उनको उपलब्ध कराई जा रही है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनसे
संवाद स्थापित हो रहा है। और ये जो तमाम व्यवस्थाएं आप समझ सकते हैं नैन्सी के जब स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हो और लगातार अपडेट ले रहे हो, तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद मुख्यमंत्री इस पर अपनी जो है नजर बनाए हुए हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टम से जुड़े जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो कितनी तन्मयता से, गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और शासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं। जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों को अगर कहीं पर किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो रही है या कोई भी उपकरण उपलब्ध कराना है या कोई भी संसाधन देना है, तो उसके लिए फौरी तौर पर जो है तत्काल इंतजाम किए जा रहे हैं। जो गढ़वाल क्षेत्र के कमिश्नर हैं उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार सर्वोच्च प्राथमिकताओं में इस राहत और रेस्क्यू को लिए हुए है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है जल्द ही इसमें पूरी तरह से सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल, यानी कि लगातार सीएम धामी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और यही कोशिश स्थानीय प्रशासन की भी और सरकार की भी है कि जल्द से जल्द सभी फंसे हुए लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तत्पश्चात वहां से लगातार लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कतिपय कारणों के कारण, जैसे कल भी मौसम साफ नहीं रहा, परसों भी मौसम साफ नहीं रहा और उस कारण से हम लोग कल भी हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। और आज जैसे ही मौसम खुला, हम भारतीय वायुसेना के जहाज से हमें गुप्तकाशी में और आपके गुप्तकाशी जागधार हमें यहाँ छोड़ दिया गया है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अयोध्या से आया हूँ, 5 दिन से वहाँ फंसा था केदारनाथ में। आज आने को टाइम मिला है हिली से और मुझे आने के बाद में पानी मिला है, नाश्ता मिला है। अयोध्या का रहने वाला हूँ। अब यहाँ से मैं अपने घर को प्रस्थान करूँगा। हमारी पूरी व्यवस्था कर रहे, जहाज में पहुँचा रहे, भोजन दे रहे, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब जो मर रहे, डर रहे, वो तो नसीब की बात है, वो तो नसीब में लिखा है। आपका बेटे ना है? मैं गढ़वाल की हूँ, उत्तरकाशी जिला की हूँ। अच्छा, उत्तरकाशी। सबरी माँ के नाम से हूँ। हाँ जी। और अब आना खड़ा हाँ, दसना में। अच्छा, आज 5 तारीख हो गया, आपने सही किया आज 5 तारीख को हम नीचे आ गए। तो मत ही आपको खाना पीना रहना व्यवस्था सब थे? सब कुछ